बंदी छोड़ सतुर रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतुर रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतुर रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब भगत आत्माओं, मैं जीवछ दास, जनकपुर से नेपाल, मिथिलांचल प्रदेश नंबर 2, हाल सऊदी से हूँ। मैं आज रात 8 फरवरी करीब रात को 10 बजे मैं लीड लगाकर पवन दास जी आपको मैं लाइव देख रहा था। लगभग लाइव देखते देखते यानी कि 10:30 बज चुका था, तो सिर्फ 5 मिनट में ही पलक झपक गया, मेरे को नींद आ गया। गुरुदेव के दर्शन हुए और पवन जी आपको एक तरफ है आपको ग्रुप सत्सेवक और एक तरफ है मैनेजमेंट को ग्रुप है ना, और गुरुजी के आगे खार दिखाई दिया। तो एक तरफ मैनेजमेंट का आदमी पूरा बैठा है लाल पीला कपड़ा पहन के, पूरा एकदम डील डॉल में, और एक तरफ है एकदम सादा भेष में सतसेवक। हमको लगता है कि मैनेजमेंट का जो झुंड का झुंड एकदम जैसे मेला लगा है, उसका 5% क्या 2% भी से नहीं होगा। हमको हमारे पास फोटो है, मैं पठाएगा आपको, ठीक है। और मैं जो अपना से लिखा है, अपना हाथ से भी से लिखा है, उसका भी मैं आपको फ़ोटो पठाएगा, क्योंकि मेरे को हिंदी और नेपाली टाइप करने में से लिखने में थोड़ा होता है मुश्किल मोबाइल में, इसलिए मैं हाथ से लिखा है, फ़ोटो खींचा है। क्योंकि मैं पहले से ही इंग्लिश में से लिखता था सब कुछ, तो थोड़ा ये लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए। और क्या हुआ भगत जी, दोनों साइड बैठा है और गुरु जी है खार, और बीच से एक करीब 3 हाथ 2.5 हाथ का एक छोटा सा नदी है, जिसमें एकदम साफ पानी से बह रहा है। पकड़ लो ना, वो एक दोनों का सीमा है, बीच में एकदम साफ पानी फुल स्पीड में है। गुरु जी खार है, वहाँ से 10 कदम आगे होकर बह रहा है, पानी है एकदम साफ। उसमें अंदर तक उसका ज़मीन का पता नहीं है, ज़मीन से नहीं दिखाई देता है, यानी कि हमको लगता है कि वो पताल से निकला है, एकदम अंदर से एकदम साफ पानी, उस सीमा है, पकड़ लो। और क्या है कि मैं गुरु जी आया, चरण पकड़ के ही रोने से लगा, बहुत रोया। फिर गुरु जी को चरण पकड़ के, एक पैर पकड़ के मैं रो रहा था। फिर बीच में हमको धक से आया याद, सपने में ही, कि गुरु जी को तो शरीर है, नूरी शरीर है। फिर मैं चल लग गया उसको छूने, स्पर्श करने, पैर को घुटना से नीचा। तो क्या देखा को मैं छूता था हाथ से एक पैर को, तो पैर तो एकदम सॉफ्ट, जैसे शीशा हो, एकदम स्लिपकार, जैसे कोई पलाई, वो होता है ना पलाई, स्लिप वाला, पॉलिश वाला, उससे भी ज़्यादा स्लिप है पैर। उसमें ना हार्ड है, ना मांस है, ना कुछ है उसमें। घुटनों से नीचे मैं छूता था और रोता था बहुत। छूने का आनंद अनुभव वो अलग था, ठीक है। तो उसके बाद हमको गुरुजी 2-3 बार उठाया, मैं भट से पैर पकड़ के से गिर गया, लग जाता था रोने। तो इतना ही में मैनेजमेंट वाला आया और बोला गुरु जी का कि ये लोग है जो
हम लोग से अलग, गुरुद्रोही है। आप है उधर साइड में और हंस रहे आप, है ना। तो मैनेजमेंट से भला हो गया बहुत खुश कि इसको पवन को कुछ न कुछ कहेगा गुरुजी। भगत जी, गुरुजी उसको बोला जाओ तुम बैठ जाओ, तुम भी जाओ। और गुरुजी बीच में है खार, और 10 कदम आगे से जो वो पानी बह रहा है, एक 2-3 हाथ का सिर्फ से नाला है, और वो दोनों साइड आदमी है बैठा हुआ, उसका आदमी है ज़्यादा, इधर है कम। आप भगत जी देखा चारों साइड एकदम धुंध जैसा, यानी कि जितना दूर भगत से बैठा है दोनों तरफ का उतना दूर तक एकदम से रोशनी, और चारों साइड एकदम धुंध जैसा है, अंधेरा जैसा। उसमें से निकल के वो कहाँ से आ रहा है उतना आदमी, पूरा झुंड के झुंड। वो आप भगत है कि दुनिया वाले वो हमको को नहीं पता, लेकिन आकर वो उसी का साथ में बैठ रहा है, मैनेजमेंट के साथ में। हम हमारे तरफ इधर कोई नहीं आता है, ठीक है। आज सब एकदम डील डॉल में है, लाल पीला कपड़ा पहन के है। गुरुजी कहता है हम सभी को जाना है सतलोक, हाँ, और हम सभी को रास्ता एक है, हम सभी को रास्ता है एक, मंजिल भी एक है, लेकिन हम लोग बंट गए 2 भाग में। फिर वो उसको बोलता है मैनेजमेंट वाले को, है ना, और कहता क्या है गुरुजी, खार होकर, अब पूरा आदमी सुन रहा है उसका भाषण। खार होकर बोलता है मैं तो पड़ा हूँ पैर के नीचे, लेकिन देखता हूँ मैं सब। और कहता है क्या कि उन लोग का, मैनेजमेंट वाले को, कि भाई आप लोग जितना आदमी है आप लोग किया है बहुत भारी से गलती, आप लोग इस साइड आ जाओ, सतसेवक में आ जाओ। इतना कहते ही गुरुजी सामने से बोला, वो सब के सब नदी को फान रहा है। वो छोटा सा से नाला है, उसको तो छोटा सा बच्चा जो होता है ना वो भी फान जाएगा, लेकिन वो फान रहा है भैया। तो क्या हुआ, वो सब का सब उसमें से गिर रहा है, कोई नहीं होता है पार, फानते ही उसमें से गिर जाता है। और कहाँ जाता है, उसका पानी का बहाव इतना तेज है, 100 का स्पीड, कि पता नहीं चलता है। 1-2 फानता है तो ऐसे भेड़ चाल में सभी आता है, और उसको फान के इधर ये हम लोग का तरफ जहाँ हम लोग से बैठा है सतसेवक, वहाँ पर यानी कि आने का करता है कोशिश, लेकिन वो पानी में वो बह जाता है, पानी में गिर कर अपना जान दे देता है। और दूसरा आदमी का है मन में ये सोच, अभिमान, मैनेजमेंट का, वो बह गया ना, हम फान जाएगा, वो भी छलांग लगाता है, बस बह जाता है वो भी। यानी कि जितना देर मैं देखा उतना देर तक आदमी फानते रहा, लेकिन एक भी आदमी इधर सतसेवक के तरफ से नहीं आया, और फान कर अपना जान देते गया उसमें, वो नाले में बह जाता था पूरा एकदम। भगत जी एक बात, किसी को दिमाग में जितना मैनेजमेंट का आदमी है, उसमें औरत भी है, जेंट्स भी है, जवान भी है, बच्चा भी है, यानी कि जितना आदमी है वो किसी को नहीं दिमाग से हुआ कि गुरुजी से आगे 10 कदम ज़मीन है खाली, और पीछे भी पूरा है ज़मीन खाली, हम ऐसे घूम कर चला जाता है। कोई नहीं से लगाया दिमाग, और वो सब फान रहा है, उसमें गिर के बह जा रहा है, सब फानता है, उसमें गिर के बह जाता है। भगत जी यही मैं देखा। फिर क्या हुआ कि जब तक आँख हमको खुल गया, तो इसी बात पे एक वाणी याद आया, कबीर गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, बहुतु बंधु बह गया राख जीव अभिमान। वो सब में इतना अभिमान था
कि एक फान गया, दूसरा फान रहा था, और इधर से घूम कर कोई नहीं से आता था। इन लोग में इतना वो था अभिमान कि वो नहीं कर पाया, हम कर देगा वो काम, यानी कि फान के हम दिखा देगा। ऐसे पूरा फानता है, पूरा आदमी गिर रहा है, उसमें गिर रहा है, और झुंड के झुंड आ भी रहा है उधर से। हम आपको वो फोटो पठाएगा, जो सपना देखा, अनुभव किया, उसका मैं फ़ोटो पठाएगा, हमारे पास है। ऐसा था सेम। तो भगत जी, मैं ये देखा, हम तो छोटा सा जीव है, तुच्छ जीव, अपना कमाता हूँ, खाता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल सऊदी में हूँ। तो और हमसे जो कुछ भी आज मैं 2020 में से लिया था नाम ऑनलाइन, 2020 मार्च में। तो हमको पता नहीं था, पहले 8-10 महीना बाद सच्चाई हुआ पता, तब से मैं अलग हो गया अपना। और भगत जी, उसी शाम को मैं ड्यूटी से आया 5 बजे, तो फ़ोन करता था घर पे। हमारा जीजा आया हुआ था, करीब 55-60 साल का है। तो उसने उसको फ़ोन दिया बात करने के लिए। उसको पता चला कि ये हो गया रामपाल का चेला। वो क्या बोलता है भगत जी कि आपका है गुरुजी, रामपाल हत्यारा है, ये है वो है। हम बोला क्यों? तो उसने बोला कि जब सरकार उसको करता था छानबीन, तो वो आश्रम में नहीं घुसने दिया सरकार को, पुलिस को, क्योंकि वो दोषी है, हत्यारा है, ये है वो है। हम उसको बोला, भाई साहब आपको जितना पता है, जितना सुना है, उतने न से बोलेगा। तो बोलता हाँ ये बात तो ठीक है। हम बोला बस। उसी का बेटा एक है सऊदी में, मिथिला, हमारा भंजा इधर। तो उसको नाम लिया हुआ शायद कुछ दिन हुआ। तो पहले एक कंपनी से पाता था सैलरी 1200 रुपया, अभी पाता है जिस दिन से वो लिया नाम, 2 कंपनी से, यानी कि 2600 रुपया सैलरी, डबल तनख्वाह। उसका बाप ऐसा बोलता है, पूरा दुनिया कहता है उसमें, तो क्या है ना। तब भगत जी, मैं आरती करते समय, संध्या आरती करते समय बहुत रोया, भट आंसू गिरता था आँख से। उस दिन मैं गुरु जी का चरण का जो वो भी नहीं किया था। सोने के टाइम में मैं करता था से मनन, लेकिन उस दिन जो वो नहीं किया। और सुनते वो लाइव देखते सो गया। सिर्फ 10-10 तब उस टाइम से बज रहा था। मैं ये सपना देखा। और हमसे आज तक जो भी मन कर्म वचन से जो भी हुआ है, कोई से गलती, तो मैं सभी सत्सेवक भाई व भगत भाई से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे इंडिया को। कानपुर का रामचंद्र भाई से भी मैं क्षमा हूँ। नेपाल का जिला धुनसा का, हमारे गांव का साइड का है रामचंद्र भाई जी, एक और जिला धुनसा का, वो बोला हमको कि मैं 2012 से हूँ। मैं गुरुजी के साथ में था, जेल में भी। अभी वो आश्रम में करीब 7-8 साल से जो सेवा करता है, उधर रहता, रोहतक आश्रम में। तो मैं वो रामचंद्र से भी, भगत से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और कानपुर का जो है रामचंद्र भगत जी, उससे भी। और नेपाल का जो भी है शशिदास बर्दी, बांस का संचालक, नामदान संचालक शशिदास, ये जितना भी संचालक है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उस सब से मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज तक मुझसे जाने अनजाने में कोई भी अपशब्द अगर से निकला है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सच्चाई भगत जी, यही आपको निर्देश देना था। यही मैं फ़ोटो में भेज देता हूँ। अगर आप चाहे तो उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि हमारे पास वो हम डाला रात तो नहीं होता है उसमें, शायद तो वो बताता है म्यूट की क्या। और मैं
दुबई का जो है ललित दास, उसको मैं अंकल हूँ। सत साहब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहब।